अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी और ये है मोहन थाल हलवे की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बेहतरीन मिठाई है जो किसी भी मौके पर आप घर में बनाकर झटपट से रेडी कर सकते हैं। अचानक से मेहमान आ जाए या कोई खुशी का मौका हो, कोई त्यौहार हो, ये मिठाई बेहद अच्छी लगती है। सोंधे-सोंधे से फ्लेवर वाली खुशबूदार ये मिठाई बहुत लाजवाब बनती है और कभी ख़राब भी नहीं होती। तो चलें आपको बनाना बताते हैं कैसे बनती है। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर फ्री में मिल जाए। इस मीठे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक खुश्क बोल ले लिया है और इस खुश्क बोल में हम ले लेंगे 2 कप बेसन। सिर्फ़ 2 कप बेसन से ये बहुत ही शानदार सी मिठाई घर में रेडी होगी और आप यकीन मानें कि बहुत अच्छी क्वांटिटी में रेडी होती है। अब ये जो मैंने बेसन लिया है इसमें मैं 3 टेबलस्पून घी ऐड कर दूँगी। अगर आप घी में बनाना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा फ्लेवर घी से ही आएगा। और इसके साथ ही 3 टेबलस्पून दूध, जो रूम टेम्परेचर पे दूध होगा वो हम डाल देंगे, ना इसको गर्म डालना है ना ठंडा डालना है। उसके बाद 3 टेबलस्पून घी और 3 टेबलस्पून दूध डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स होना चाहिए घी और दूध दोनों को, ताकि ये जो हमारा बेसन हमने लेके रखा है ये बिल्कुल क्रम्बल सा हो जाए। क्रम्बल से मुराद ये है कि दानेदार हो जाए। जितना अच्छा आपका दानेदार बेसन जो है वो रेडी होगा उतना ही अच्छा आपका हलवा जो है उसका टेक्सचर आएगा। तो बस इसी तरह से हाथों की मदद से मल कर आप इसको इस तरह से मिक्स कर लीजिए और जब आपको लगे कि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है तब इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके रख दीजिए ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। उसके बाद हम इसमें आगे का प्रोसीजर करेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद आप एक मिक्सर ले लीजिए या इस तरह से जैसे मैंने लिया है चॉपर ले लीजिए और उसके अंदर ये सारा का सारा बेसन डाल के, जैसे हम पल्स करते हैं ना, थोड़ा सा मशीन को रोक रोक कर चलाते हैं, इस तरह से तकरीबन 1 मिनट तक रोक रोक कर आप मशीन को चला लीजिए, जिससे ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा। और अगर आपके पास कोई मशीन अवेलेबल नहीं हो तो आप क्या कीजिएगा कि जो मोटे दानों वाली छन्नी होती है उसके अंदर ये सारा का सारा बेसन डाल के किसी चम्मच की मदद से दबा दबा कर उसको छान लीजिएगा। ऐसा करने से जो आपका बेसन है वो बिल्कुल दानेदार हो जाएगा। जैसे कि देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका टेक्सचर बिल्कुल सूजी की तरह से हो जाएगा, जैसे सूजी होती है ना भुरभुरी सी, ऐसा हो जाएगा। और ऐसा ही टेक्सचर हमें चाहिए ये हलवा बनाने के लिए। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई ले ली है और तकरीबन आधा कप मुझे घी चाहिए होगा। अगर आपके पास घी अवेलेबल नहीं हो तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं, मक्खन में भी बना सकते हैं, जैसा भी आप पसंद करते हैं उसमें आप इसको बना सकते हैं। अब मैंने आधा कप घी लेके इसको कढ़ाई में डाल लिया है। थोड़ा सा इसका गर्म होने का इंतज़ार करेंगे, बहुत हल्का सा, बहुत तेज़ गर्म इसको हमें नहीं करना है। जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तो ये जो बेसन हमने 2 कप इसको बना के रखा है और मिक्स करके रखा है और छान के रखा है, ये सारा का सारा हम कढ़ाई में डाल देंगे और उसके बाद इसको हमें भूनना है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि चूल्हे की जो आँच है ना आपकी वो बिल्कुल लो होगी। जब एक बार कढ़ाई हल्की सी गर्म हो जाए तो दम वाली आँच पे बिल्कुल हमें इसको भूनना है, क्योंकि आपको पता है बेसन जो है वो बहुत जल्दी जल जाता है और उसकी स्मेल बहुत ख़राब आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका हलवा जो है पहली ही बार में बहुत अच्छा बने तो आँच को बिल्कुल स्लो रखिएगा। और अब आपकी यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत का टाइम है, तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे आपको लगातार चलाते हुए इस हलवे को भूनना है। जितनी अच्छी आपकी भुनाई होगी, जितना अच्छा आपका बेसन बनेगा उतना ही जो है वो ये ज़ायक़ेदार बनेगा। अच्छा, जब मैंने शुरू में डाला था तो आपने देखा था कि ये जो बेसन है थोड़ा ड्राई सा हो गया था और उसकी गुठलियाँ बन गई थी, लेकिन जब मैं इसको इस तरह से मुस्तकिल चलाती रही तो आप 6 से 7 मिनट बाद ही इस जो बेसन है ना उसने अपना घी रिलीज़ करना शुरू कर दिया था। और वो जो भुरभुरा सा बेसन था, देखिए अब उसमें से थोड़ा सा घी आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होने लगा है और ये बेसन जो है थोड़ा सा हमें गीला गीला सा महसूस होने लगा है। इसी तरह से जब आप इसको लगातार भूनते जाएंगे तो 10 से 12 मिनट गुजरने के बाद ये बेसन अच्छा खासा घी रिलीज़ कर देगा और थोड़ा सा नरम सा, जैसे आमेज़ा होता है, बैटर होता है, इस तरह से आपको दिखाई देने लगेगा। लेकिन आपको चम्मच चलाना छोड़ना नहीं है ज़रा सा भी, वरना क्या होगा कि एक साइड से कहीं से भी ये लगना शुरू हो जाएगा और उससे जो है वो इसका कलर बहुत डार्क हो जाएगा और ये स्याही माइल हो जाएगा। हमें इसका ब्राउन कलर चाहिए या गोल्डन कलर चाहिए ना, ताकि बहुत ज़्यादा डार्क आपका हलवा ना हो।
से अच्छी सी खुशबू भी आए, कोई जलने-वलने की स्मेल ना आए, लिहाज़ा आप बहुत एहतियात से इसको मुस्तकिल चलाएँगे ताकि ये बहुत ही शानदार सा रेडी हो। इसमें सिर्फ़ मेहनत जो है ना बस थोड़ी-सी भुनाई की होती है, बाकी इसको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप 1 दफ़ा 2 दफ़ा बनाएँगे तो इंशाअल्लाह ताला ये बिल्कुल परफ़ेक्ट आपका हलवा बनने लगेगा। लेकिन बस थोड़ी आपको ये ख़्याल रखना है कि आपको हाथ रोकना नहीं है। अब यहाँ पर खुशबू के लिए मैंने 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई इलायची ऐड कर दी है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा जो जायफ़ल है उसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उसकी खुशबू भी इसमें बहुत अच्छी आती है। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिया है आधा कप दूध और ये घर का जो मलाई वाला दूध होता है वही वाला दूध मैंने लिया है, थोड़ा-सा गाढ़ा-गाढ़ा सा। अब मैंने क्या किया कि जैसे ही मैंने इसको डाला मैंने चूल्हे को फ़ौरन बंद कर दिया क्योंकि मेरी कढ़ाई जो है वो बहुत तेज़ गरम थी। तो इसमें मैंने थोड़ा-सी क्वांटिटी में पहले दूध डाला, उसके बाद चूल्हे को बंद कर दिया तो देखिए ये अपने आप इस तरह से पकने लगेगा। उसके बाद फ़ौरन ही मैंने जो बाकी का बचा हुआ दूध था यानी कि पूरा आधा कप मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसको जल्दी-जल्दी भूनेंगे ताकि ये सारा का सारा जो दूध है वो इस बेसन में एब्ज़ॉर्ब हो जाए और आपको इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है। अगर ज़रा सा भी दूध इसमें गीला रह जाएगा ना तो आपका हलवा जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है कि यानी कि बिल्कुल भी दूध जो है उसका मॉइस्चर बाकी ना रहे और बिल्कुल से बेसन जो है वो ड्राई हो जाए। उसके बाद इसको हम इसी चूल्हे पर रहने देंगे और चूल्हे को बंद ही रहने देंगे और हम अपने शीरे की तैयारी कर लेंगे। एक पैन में मैंने यहाँ पर क्योंकि 2 कप बेसन लिया था तो मैंने यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से 1 कप से थोड़ी-सी कम शक्कर ली है। अगर आप तेज़ मीठा खाते हो तो आप 1 कप शक्कर भी ले सकते हैं और अगर उससे भी तेज़ खाते हो तो आप थोड़ा-सा बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन मैंने 1 कप से थोड़ा-सा कम शक्कर ली थी तो ये एक परफ़ेक्ट मीठा रेडी हुआ था। तो आप अपने हिसाब से इस टेस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। जब इसकी चीनी डिज़ोल्व हो जाए तो 1 टीस्पून मैंने इसमें वाइट विनेगर शामिल कर दिया है। अगर आपके पास लेमन हो तो आप लेमन भी डाल सकते हैं। दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अब हमें इस शीरे को थोड़ा-सा गाढ़ा कर लेना है। इसको हम इतना पकाएँगे कि देखिए जब इस तरह से मैं उठाकर उँगलियों के दरमियान में इसको इस तरह से करना शुरू करूँगी तो आप देखेंगे कि उँगलियाँ मेरी चिपक रही हैं और इसमें एक तार का शीरा जो है वो बन रहा है। अब ये हमें एक तार का शीरा नहीं चाहिए क्योंकि एक तार के शीरे में ना आपकी बहुत सॉफ्ट सी बर्फ़ी बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो हलवे की बर्फ़ी है थोड़ी-सी टाइट हो यानी कि टूटे नहीं, ख़राब नहीं हो तो इसको आपको तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट और पकाना है ताकि ये डेढ़ तार का या 2 तार का शीरा हमारा रेडी हो जाए। और जब आपको लगे कि अच्छा ख़ासा गाढ़ा हो गया है तो वो जो कढ़ाई के नीचे चूल्हा मैंने बंद कर दिया था उसको आप दोबारा से जला लीजिएगा, लेकिन वही आपको बिल्कुल लो फ्लेम रखना है, तेज़ चूल्हा मत कीजिएगा। बिल्कुल दम वाली आँच पे आप चूल्हा जला लीजिएगा और उसके बाद ये सारा का सारा शीरा आप इस हलवे में शामिल कर लीजिएगा। और उसके बाद जल्दी-जल्दी हाथों की मदद से इसको चलाना शुरू कीजिएगा क्योंकि ये फ़ौरन ही जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाता है बेसन में। और ये देखिए मैंने अभी हल्का सा चूल्हा जलाया है और उसी में ही ये बहुत अच्छी तरह से इसमें एब्ज़ॉर्ब होना शुरू हो गया। बस तेज़-तेज़ आपको तमाम हलवे में एक साथ जो है इस शीरे को मिक्स करना है। और ये देखें बिल्कुल 1 मिनट से भी कम टाइम में ही ये जो हमारा हलवा है ये बहुत अच्छे से मिक्स होना शुरू हो जाएगा। और जितनी अच्छा आपकी हलवे की भुनाई होगी उतनी ही अच्छी आपकी ये बर्फ़ी जो है वो बनकर तैयार होगी और बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होगी और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। आप आराम से हफ़्ता 10 दिन तक इसको स्टोर भी कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। बहुत अच्छी रहती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और इसका ज़ायक़ा भी बिल्कुल तब्दील नहीं होता। बस देखें 1 मिनट भी नहीं हुआ और ये जल्दी-जल्दी जो है वो पूरा ड्राई होना शुरू हो गया और इसने घी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। अब दूसरी तरफ मैंने एक साँचा ले लिया था, कोई भी ट्रे ले लें, कोई भी टिन ले लें और मैंने उसमें घी और बटर पेपर लगा के रख दिया था पहले ही। और अब ये सारा का सारा हलवा जो है वो मैं इसमें शिफ्ट कर दूँगी और उसके बाद स्पैचुला की मदद से या किसी भी चम्मच की मदद से आप इसको दबा-दबा कर इसमें बहुत अच्छे से जो है वो सेट कर लें ताकि इसकी अच्छी सी शेप आपकी कट हो। बस इसी तरह से आपको अच्छे से गरम-गरम में ही इस हलवे को फैला लेना है क्योंकि हम इसके टुकड़े कट करेंगे तो जितने अच्छा ये सेट होगा उतने अच्छे इसके जो पीसेस हैं ना वो कट होंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा सेट हो गया है। अब मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट मेरे पास थे तो वो मैंने कट करके रख लिए हैं। थोड़े से पिस्ते हैं, थोड़े बादाम हैं और उनकी हवाइयाँ कट कर ली हैं यानी कि उनको बारीक-बारीक काट लिया है। इस तरीके से आप जैसा चाहें अपनी मर्ज़ी से इसको कट कर सकते हैं। मैं वो सारा का सारा मेवा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी और उसके बाद किसी भी चम्मच या स्पैचुला की मदद से आप इसको थोड़ा-सा प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने से ये होगा कि आप जब ये ठंडा हो जाएगा और आप इसकी बर्फ़ी कट करेंगे तो ये बिल्कुल इवन पीसेस कट होंगे और जो आपका ड्राई फ्रूट है ना वो बाहर नहीं निकलेगा। बस इस तरह से आप इसको दबा दीजिए
ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद इसको 2 से 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे रख दीजिए। अगर आपको जल्दी ये हलवा सर्व करना हो तो आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। उसके बाद देखिए माशाल्लाह से, क्योंकि मैंने इसमें बटर पेपर लगाया था तो ये बहुत आसानी के साथ बाहर निकल गया। आप चाहें तो लगा लें, चाहें तो ना लगाएं, वो वैसे भी आसानी के साथ निकल आएगा। उसके बाद ये बटर पेपर को मैंने बस हल्का सा खोला है और छुरी की मदद से मैं इसके पीसेस कट कर लूँगी। देखिए माशाल्लाह से कितने आराम से ये पीसेस कट हो रहे हैं और ये सर्व होने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़ायक़ेदार लगते हैं। आप मेरी रिकमेंडेशन पे एक बार ये हलवा ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपके तमाम घर वालों को बहुत ही पसंद आएगा। और सर्दियों में आपको पता है कभी कभी दिल चाहता है कि कुछ मीठा हो खाने के लिए, तो ये देखें ये तैयार है। और माशाल्लाह देखें इसका टेक्स्चर कितना दानेदार टेक्स्चर है इसका, और बहुत ही मज़ेदार सी ये आपकी हलवा मोहनताल हलवा या इसकी बर्फ़ी जो है वो बनकर रेडी होगी। आप इसको जब दिल चाहे सर्व करें और बहुत सारी तारीफ़ वसूल करें। तो मेरी इस तरकीब को ज़रूर आज़माइएगा और इस तरह से हलवा बन जाए और बहुत अच्छा बने तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।